हेलो गाइस, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन को, और इसमें हम देखेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन जितने परसेंटेज जो कि बनते हैं। और ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी जो कि बना दिए हैं, जिसमें पहला था आय व्यय और खर्च से संबंधित, और दूसरा था जनसंख्या से संबंधित, और तीसरा जो कि हमारा था आयत वित्त और घन घनाभ से संबंधित। और ये आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले जाके आप उन तीनों वीडियो को जो कि देख लीजिए। तो आइए आज हम पार्ट 4 शुरू करते हैं, चुनाव से संबंधित प्रश्न। तो इसमें हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए ही जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में 2 लोग भाग लेते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार 64% मत प्राप्त करता है और वह 616 मतों से विजयी हो जाता है। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी। इसमें बोल रहा है कि एक चुनाव में कितने लोग थे, 2 लोग थे, और एक उम्मीदवार ने 64% मत प्राप्त किए और वह कितने वोट से जीत गया, 616 मतों से जीत गया। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक चुनाव मान लीजिए जो कि 2 लोग हैं, और उनमें से एक उम्मीदवार को 64% मत मिले। तो टोटल वोट कितने होंगे, मान लेते हैं टोटल कितने वोट हैं, 100 वोट टोटल हैं। और इनमें से जो जीता है वो कितना पाया है, 64% मत पाया है, 64 मत पाया है। और जो हारा होगा वो कितना पाया होगा, तो 100 में से 64 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 या 6, और ये 9 में से 6 या 3, यानी 36 वोट वो पाया होगा। यानी जो जीता है वो 64 वोट पाया है, और जो हार गया है वो 36 वोट पा गया है। और कह रहा है कि वह 616 मतों से विजयी हो गया, यानी यह अधिक, यह कितना पाया है, 616 मत इससे अधिक पाया है। तो इससे इतना या 616 मत अधिक पाया है। तो इसमें हम देख लेंगे कितना वोट इससे या अधिक हो रहा है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो देखेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14 में से 6 जा हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 है 2, यानी 28। तो यह 28 वोटों से ये जो कि हार गया, लेकिन वास्तविक मान हमारा कितना है कि वह 616 मतों से जो कि हार गया है। तो इसी 28 का मान कितना हमारा है, इसी 28 का मान हमारा 616 है, इसी 28 का मान 616 है। तो हम एक का मान निकालेंगे कि एक का मान कितना होगा। तो 28 का मान हमारा 616 है, तो एक का मान कितना होगा, इसमें 616 में 28 से जो कि भाग कर देंगे। तो इसमें काट देते हैं हम। तो देखिए 28 दूनी 56, और इसमें फिर 5 बचेगा, तो 5 इसमें चला जाएगा, तो 28 दूनी 56, यानी 22 से कट जाएगा, यानी एक का मान 22 आ गया। तो हमें पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतों की संख्या कितनी रहेगी, कुल मतों की संख्या 100 है। अगर एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मतों की संख्या 100 थी, लेकिन एक का मान कितना हमारा है, 22 है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 100 से हम 22 से गुणा कर देंगे तो हमारा आज निकल जाएगा। तो 2200, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी, 2200। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, इसको फिर से देखते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है। अब उसमें कह रहा है कि जो जीत रहा है वह 64% मत प्राप्त कर रहा है, यानी 100 में से मान लेते हैं 64 मत वो प्राप्त किया, लेकिन जो हार रहा है वो कितना प्राप्त करेगा, 36 वोट। तो ये देखिए टोटल इससे कितना अधिक है, 28, क्योंकि इसमें मान दिया है कितना कि वह 616 मतों से विजयी हो रहा है। तो ये हारने वाले से 616 मतों से विजयी हो रहा है, लेकिन इसमें निकाले कितने हम, 28। तो इसी 28 का मान कितना हमारा है, 616। तो ये वास्तविक मान हमारा नहीं है, तो वास्तविक मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से एक का मान निकालेंगे। तो 28 का मान अगर 616 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 22। तो कुल मतों की संख्या निकाल लेंगे। तो कुल मत हमारे कितने माने, हम 100 माना है। तो एक मतों की संख्या कितना है, एक का मान कितना है, 22 है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 2200, यानी टोटल मत हमारा कितना हो जाएगा, 2200। यही जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, यानी 3 उम्मीदवार में भाग लिया, और जो एक जो प्रत्याशी था वह कुल वोटों का 10% ही मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान में, यानी 3rd स्थान पर वह रहा। तथा एक अन्य उम्मीदवार को कुल 55% मत प्राप्त हुए और वह निकटतम प्रतिद्वंदी से 2000 मतों से चुनाव जीत गया। यानी अब दूसरा जो है 55% वोट पाया है, और वह जो निकटतम मतलब जो उससे थोड़ा सा हल्का सा कम है, उससे वह 2000 मतों से
चुनाव जीत गया, यानी वो सेकंड नंबर पर था और ये जो कि ये 55% जो पाया है वो फर्स्ट नंबर पर है और जो ये था हमारा थर्ड नंबर पर है। तो वह 2000 मतों से ये जो कि जीत गया है। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कुल वोट कितने थे हमारे 100 थे। मान लेते हैं कुल वोट कितने थे 100 थे। तो हम अब देखिए, अब कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार है वो 10% मत प्राप्त करके वह तीसरे स्थान पर आया। तो इसमें से इसका हम 10% निकाल लेंगे। तो इसका 10% निकाल लेंगे हम, तो वह कितना वोट पाएगा 10, यानी 100 में से 10 प्राप्त किया, लेकिन वो कितने कौन से स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है। 10% मत प्राप्त कर कितने स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है। और जो पहला और उसके बाद कह रहा है कि और एक अन्य उम्मीदवार है वो जो कि 55% मत प्राप्त करता है। तो 55% इसका जो मत प्राप्त करता है तो 55% मत प्राप्त करेगा, यानी वो 55 मत प्राप्त कर रहा है। और वो क्या रहा है, निकटतम प्रतिद्वंदी से 2000 मतों से अधिक है। तो अगर ये 55 वोट पा रहा है और 10 पा रहा है तो ये कितना पाएगा, तो 100 में से हम इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो देखिए 100 में से 55 घटाएंगे तो 45 हमारा हो जाएगा, फिर उसमें 10 घटा देंगे तो 35, यानी जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो 35 ही वोट पाया है। और कह रहा है कि वो निकटतम प्रतिद्वंदी से 2000 मतों से चुनाव जीत गया, यानी वो 35 वोट पाया है और ये 55 वोट पाया है। अब देखेंगे यह इससे कितना अधिक है, तो इससे यह कितना अधिक है, 20 अधिक है। लेकिन वो कितने वोटों से जो कि जीत गया है, तो 20 का मान यही हमारा दिया है, कितने वोटों से जीत गया है, 2000 वोटों से, 2000 वोटों से जीत गया है। यानी जो 55% मत पाया है वह उससे जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उससे वह 2000 मतों से जीत गया है। तो यही 20 का मान कितना हमारा दिया है, 2000। तो एक का मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए 20 का मान हमारा कितना है, 2000 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, इसमें हम 2000 में 20 से जो कि भाग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 100। तो अगर हमें पूछता कुल मत कितने थे, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो हम माने कितना है, कुल मत कितने हैं 100। तो 100 मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर एक मतों की संख्या 100 है तो 100 मतों की संख्या की जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो हम 100 मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में हम 100 से जो कि गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अगर एक मतों की संख्या इतनी 100 है तो 100 मतों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000। यानी कुल मत कितने हमारे हो जाएंगे, 10,000। कुल मत जो कि हमारे 10,000 हो जाएंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो हमारे उम्मीदवार जो जीता है उसको कितना मत प्राप्त हुआ है, 55 वोट प्राप्त हुआ है। तो 55 का मान हम फिर निकाल लेंगे। तो जीतने वाले के लिए जीतने वाला उम्मीदवार देख लेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया। तो जीतने वाले में 55 प्राप्त किया, तो 55 का मान निकालेंगे हम। तो 55 का मान निकालेंगे तो 55 में हम एक का मान 100 है तो 55 का मान हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5500। यानी जो जीता है वह 55% मत प्राप्त किया। तो यही जगह कि हमारा यह आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको फिर समझ लेते हैं। तो देखिए तीन उम्मीदवार ने जो कि भाग लिया और एक उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर आया। तो मान लेते हैं कि 100 वोट था और जो कि एक जो थर्ड नंबर पर आया है वो 10% मत प्राप्त किया, यानी 10 वोट प्राप्त किया है और वह जो कि तीसरे स्थान पर रहा। और उसके बाद कह रहा है कि जो एक अन्य उम्मीदवार है वो 55% मत प्राप्त करता है और वह निकटतम प्रतिद्वंदी से 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है। यानी जो 55% मत प्राप्त कर रहा है वो निकटतम प्रतिद्वंदी से कितना 2000 मतों से जो कि जीत जा रहा है। तो निकटतम प्रतिद्वंदी कितना पा रहा है 35 और ये 55 पा रहा है। तो देख लेंगे कितना अधिक है 20। तो ये 20 का मान हमारा जो कि दिया है 2000। तो 2020 का मान कितना 2000 दिया है, तो एक का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 और उसी 100 का फिर मान निकालेंगे। तो 100 और कुल मत की संख्या पूछेगा तो 100 मत का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000। तो कुल मत ये थे। अब पूछेगा कि जीतने वाला मत कितना पाया है, तो जीतने वाला मत 55 पाया, तो 55 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 5500 वोट पाएगा। और वही पूछता कि जो सेकंड वाला है वो कितना मत प्राप्त करता है, तो 35 में हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 3500। तो वह सेकंड नंबर पर जो था वो 3500 वोट पाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारे टाइप 2 है। तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और 20% मत अवैध घोषित हुए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 20% मत जो कि अवैध घोषित हो जा रहा है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और वह 9600 मतों से विजयी हो जा रहा है। तो बताइए वोटर लिस्ट में कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी यह कितना पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। तो आइए हम इसी को हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं टोटल वोट कितने थे, 100 थे। टोटल वोट
100 थे। अब देख लेते हैं कितने वोट जो कि अवैध घोषित हो गए, 20%, यानी 20% मत जो कि अवैध घोषित हो गए। तो 100 का 20% निकालेंगे हम तो 20 हो जाएगा, यानी 20 मत जो कि ये अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। और कितने वैध होंगे, तो इसमें से 80% जो कि वैध होंगे, यानी कि 80 जो कि वैध होंगे। अब इन्हीं वैध वोटों पर जो कि जीतने वाले प्रत्याशी को वोट मिलेंगे। तो देखिए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त होता है। अब इसी वैध वोट पर निकालेंगे, तो इसी पर वो कितना पा रहा है, जो जीता है वह 70% मत प्राप्त कर रहा है। तो 80 का हम 70% निकाल लेते हैं। तो 80 का 70% निकालेंगे हम, तो 80 का 70 × 100, इसका हम 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 × 7 = 56, यानी कि वो 56 वोट प्राप्त कर रहा है, यानी कि वो 56 वोट प्राप्त कर रहा है, यानी वैध मतों का 70% मत प्राप्त कर रहा है। तो वह कितना वोट प्राप्त कर रहा है, 56 मत प्राप्त कर रहा है। तो जो हारा होगा वो भी तो कुछ मत पाया होगा, तो जो हारा होगा उसमें से हम 80 में से जो कि हम 56 घटा लेते हैं, तो जो हारा होगा वही मत जो कि पाएगा। तो 80 में से हम 56 घटा लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 24 मत। तो जो कि हारा है वह 24 मत पाया है, और जो जीता है वह 56 मत प्राप्त किया है। तो ये इससे कितना अधिक है वही देख लेते हैं हम। तो देखिए 56 में से इसको घटा देंगे तो 6 में से 4 2, और ये 5 में से 2 जा 3, यानी 32 वोट। अब क्या कह रहा है कि वह 9600 मतों से विजयी हो गया। तो इसी 32 का मान कितना हमारा दिया है, इसी 32 का मान हमारा दिया है 9600, इसी 32 का मान कितना दिया है हमारा 9600। तो जो कि 32 का मान अगर हम हमारा 9600 दिया है, 9600 दिया है, तो एक का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 9600 में हम 32 से भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 300 यानी कि आएगा इसका। तो देखिए यानी एक का मान कितना हो गया 300। तो ये पूछ रहा है हमारा कि कुल मतों की संख्या, तो बताइए वोटर लिस्ट में कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जो कि कुल मत कितने थे, 100 थे। तो कुल मत कितने हो जाएंगे हमारे, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, तो एक बराबर ये 300 है, तो 100 का मान निकालेंगे हम, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, 100 का 300 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3, और ये 4 0, 1 2 3 4, यानी कुल हमारे कितने वोट थे, 30,000 जो कि कुल मत थे। अब अगर यदि और पूछेगा कि जीतने वाला जो प्रत्याशी था वो कितना मत पाएगा, तो जीतने वाला प्रत्याशी 56 मत पाया है ना, तो 56, तो जो जीता है वह जीतने वाला प्रत्याशी कितना मत पाएगा, तो 56 का मान हम निकालेंगे। तो 56 का एक का मान 300 है, तो 56 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 32 से गुणा कर देंगे तो इसको निकाल लेंगे। तो 6 18 को 8 हासिल 1, और ये 5 15 1 16 और 2 0, यानी कि 16,800 मत जो कि जीता है वह पाया है। तो जो हमारे इसमें पूछ क्या रहा है कि वोटर लिस्ट में कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वोटर लिस्ट में कुल मतों की संख्या हमारी हो जाएगी ये जो कि 30,000, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, यानी कि 20% जो मतदाता थे उन्होंने मत ही नहीं दिए। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 22 सहित 1/2% मत अवैध घोषित हो गए। अब 20% जो कि 20% और जो मत नहीं दिए हैं, उसके बाद जितना बच रहा है उसमें से जो कि 22 सहित 1/2 लोगों ने मत नहीं दिए हैं, अब मतलब अवैध हो गए हैं। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। अब जो वैध मत था उन वैध मतों का वह 60% जो कि मत प्राप्त करता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह 5600 मतों से विजयी हो जाता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने थे, 100 थे, टोटल वोट 100 थे। अब वह 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, यानी कि 100 में से कितने लोगों ने मत नहीं दिया, 20 लोगों ने मत नहीं दिया। और कितने लोगों ने मत दिया, 80% मत दिया। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि 22 से 1/2% मत अवैध घोषित हो गए। अब इसमें से भी जो कि 80 में से कितने मत वैध घोषित हुए, कितने अवैध, तो कितने मत अवैध घोषित हुए, तो 22 सहित 1/2 मत जो कि अवैध घोषित हो गए। 80 का हम 22 सहित 1/2% निकाल लेते हैं। तो 80 का हम इसका निकालेंगे तो 22 दूनी 44 1 45, 45/2, यानी कि 45/2 का परसेंट निकालेंगे, यानी 45/2 गुणे 100।
नीचे, तो 2 जीरो 2 कट जाएगा हमारा, 1 जीरो कटेगा केवल हमारा। अब देखिए 2 चौके 8 और ये हमारे नीचे जो कि 10 बचेगा और ऊपर 4, तो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10 और ये 5 नवा 45, यानी कि 9 दूनी 18, यानी 18 वैट जो कि मत क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। ये जो कि अवैध घोषित हो गए। तो कितने मत वैध थे, तो 80 में से हम 18 घटा देंगे तो ये 10 में से हो जाएगा हमारा 8 घटाएंगे 2, 7 बचेगा, तो 7 में से 1 6, यानी 62 मत जो थे वह वैध घोषित हो गए। अब क्या कर रहा है कि वह 60 पर अवैध घोषित हो गया। अब बोल रहा है कि जीतने वाला मत वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। तो इतने मत जो कि वैध घोषित हुए हैं, वैध घोषित हुए हैं। अब इसी मत पर वो कितना पा रहा है, 60% मत प्राप्त कर रहा है। तो इसी पर हम निकाल लेंगे 60% मत जो कि पा रहा है, जो जीता है। तो 62 का 60% निकालेंगे हम, तो 62 का 60% निकालेंगे तो 60 से ये नीचे 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 2 3 6 और 2 5 10, यानी 62 गुणे 3/5। तो इसको निकाल लेंगे हम, तो 3 दूनी 6 और ये 6 का 6 18 और ये नीचे 5 हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें से हम क्या इस भाग दे देंगे इसको, तो 5 3 15 और इसमें से कितना बचेगा 3, तो 3 चला गया इसमें, तो 3 5 7 35, 1 बचा, तो 1 0 5 5 दूनी 10, यानी कि वो 37.2 मत प्राप्त किया। और वो कितना मत चूँकि हारने वाला तब मत प्राप्त करेगा, तो 62 में से हम 37.2 मत जो कि कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए इसमें कैरी दे देंगे, तो 10 में से 2 8 हो जाएगा और ये 1 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ 11 में 7 जा हमारा, 11 में 7 जा हो जाएगा 4 और यह यहाँ बचेगा 5, 5 में 3 जा 2, यानी कि 24.8 जो कि मत जो कि हारा है वो पाया, और जीतने वाला कितना पाया है, 37.2% मत। अब ये कह रहा है इससे कितने मत से विजयी हुआ है, 56। तो इससे ये कितना देखेंगे कितना अधिक है, तो 37.2 में से हम 24 को घटा लेंगे, हो जाएगा हमारा 24.8 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 में 60 4 और ये जो हमारा है यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 जा 2 और ये 3 में से यहाँ 3 में से 2 जा 1, यानी कि 12.4 इससे यह अधिक है 12.4 अधिक है। और इसी का मान हमारा कितना दिया है कि वह कितने मत से जीता है, 5600। तो इसी का मान हमारा दिया है 5600, ये 5600 इसका मान दिया है। तो एक का मान हम निकाल लेंगे, तो 5600 में हम तो अगर 12.4 का मान हमारा 5600 है तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो इससे हम भाग कर देंगे। 5600 में हम 12.4 से भाग कर देंगे, तो इसको भाग करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 451.61 जो कि आएगा। तो अगर एक का मान हमारा इतना दिया है तो हमारे हमसे पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो कुल कितने मत है, 100 मत है, तो 100 मत की संख्या हम निकाल लेंगे। तो 100 मतों की संख्या निकालेंगे हम, तो 100 मतों की संख्या निकालेंगे तो हम, तो एक मतों की संख्या इतना है, तो 100 मतों की संख्या कितना हो जाएगी, यहाँ कुल मत निकाल लेते हैं हम, कुल मत तो कुल मत कितना हो जाएगा 100। तो 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे 451.61, इससे गुणा करेंगे तो हम तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर ये 2 जीरो से ये हट के इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 45161, यानी टोटल कितने थे 45,161 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर एक का मान हमारा इतना है तो 100 टोटल मत कितने थे 100, जो कि ये हमारा मान पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो अगर एक का मान हमारा इतना दिया है तो 100 मतों का मान कितना हो जाएगा 45,161। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, क्योंकि हम इस तरह का मतलब वीडियो बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।